हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है एकमी मैथमेटिक्स में। आज एक नया चैप्टर करेंगे 11.5। तो 11.5 में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो फलनों के अवकल जो प्राचलिक रूप में हो, इसका हम क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म हिंदी में हो जाता है फलनों के अवकल जो प्राचलिक रूप में हो। तो यहाँ पैरामेट्रिक यानी प्राचलिक होता क्या है, तो सबसे पहले उसको जान लेते हैं। जब x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन है तो दिया गया समीकरण t में प्राचलिक यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी समीकरण कहलाता है। जब x और y दोनों किसी तीसरे चर में यानी t कुछ भी मान सकते हैं t के फलन में हो तो दिया गया समीकरण t में पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। नहीं, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। तो किसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, तो पैरामेट्रिक जब x और y के दोनों तीसरे चर के t के फलन में हो तो दिया गया समीकरण t में पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। तो इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं लेट x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा। इसी फॉर्म में ये जो है ये तीसरे चर का टी फंक्शन है। तो ये हो जाएगा x बराबर एफ टी। तो अब इसे हम डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट।
तो डी एक्स बटे डी टी बराबर हो जाएगा एफ डैश टी। अब दूसरा देखते हैं ये, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर ये हो जाएगा जी डैश टी। अब समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी, और ये हो जाएगा जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। डी टी से डी टी कट जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। तो इस प्रकार से हम पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म को। इस प्रकार से हम इसी पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और कुछ फार्मूला दिया हुआ नहीं है, बस इसी पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन जो दिए हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिए हुआ है x बराबर a cos थीटा, और y बराबर दिए हुआ है a sin थीटा। तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो थीटा, और वी गेट। तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नाउ तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा और वी गेट। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। डी ही थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो होगा माइनस में नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया था। तो ये हो जाएगा ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 दिए हुआ है, x बराबर 1 कॉस
थीटा और y बराबर b कॉस थीटा। तो सॉल्व करेंगे। x बराबर a कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू a थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में v गेट। तो dx बटे डी थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। अब दूसरा एक, नाउ इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। y बराबर b कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा v गेट। ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर माइनस b साइन थीटा। इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर, और ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस b साइन थीटा बटे माइनस a साइन थीटा। इससे साइन कट जाएगा और इससे ये, तो बचेगा और इससे ये, तो dy अपॉन dx बराबर b बटे a। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का 1 दिए हुआ है। x बराबर a टी स्क्वायर, y बराबर 2at। तो यहाँ जो दिए हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में t दिए हुआ है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन x बराबर a टी स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रूप में करना है v गेट। तो ये हो जाएगा dx बटे dt, और ये हो जाएगा 2at। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ y बराबर दिए हुआ 2at, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, v गेट। ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर 2a। इक्वेशन 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर dx बटे dt। 2a बटे 2at, dt से dt कट जाएगा और 2a से 2a, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा t। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दिए हुआ है। x बराबर 40, y बराबर 4/t। तो प्राचलिक रूप यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन t दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्यूशन x बराबर 40, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट ये dx/dt बराबर 4 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ y बराबर 4/t, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट ये हो जाएगा dy/dt बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस 1/t²। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, dy/dt dx/dt ये हो जाएगा 4 1 माइनस t²/4। इस 4 से ये कट जाएगा, इस dt से dt कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -1/t²। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 दिए हुआ है। x बराबर sin t और y बराबर cos 2t ये दिए हुआ है। तो सॉल्व करेंगे तो x बराबर sin t, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट dx/dt बराबर हो जाएगा cos t, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नाउ y बराबर cos 2t डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट dy/dt बराबर ये हो जाएगा माइनस sin 2t इंटू 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर dy/dt dx/dt बराबर हो जाएगा माइनस sin 2t इंटू 2/cos t। तब ये हो जाएगा dt से dt कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -2, इसे लिख सकते हैं 2 sin t इंटू cos t/cos t। इसका फार्मूला होता है sin 2x का 2 sin x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा -4 sin t। ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का 2 दिए हुआ x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा। तो सोल्व करेंगे x बराबर a सेक थीटा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dx बटे डी थीटा ए सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये इसका डेरिवेटिव होता है। नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। y बराबर दिए हुआ है b tan थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा। तो b सेक स्क्वायर थीटा इसका डेरिवेटिव होता है। इस इक्वेशन 2 मान लेंगे। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर dy अपॉन डी थीटा dx बटे डी थीटा, तो ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा बटे a सेक थीटा इंटू tan थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, सेक से एक सेक कैंसिल, अब ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर b बाई ए। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan को हम ये लिख सकते हैं, तो कॉस से कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये आंसर हो जाएगा b बाई ए हो जाएगा b बाई ए कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 दिया हुआ है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन में दोनों सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है, दोनों एक ही क्वेश्चन दिए हुआ है, इसलिए एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो ये दिया हुआ है y बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। अब सॉल्व कर लेंगे, तो x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर a, और थीटा का 1 हो जाएगा और इसका कॉस थीटा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसे फार्मूला के रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वेशन 1। नाउ
y बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे थीटा के रूप में विद रेस्पेक्ट टू थीटा। वी गेट डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ये हो जाएगा ए साइन थीटा। 1 तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस, प्लस में देगा तो प्लस में एस माइनस कॉस थीटा जो हो जाएगा प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ ए दिए हुआ है, ए दिए हुआ है तो यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा। ये इक्वेशन 2। अब समीकरण समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। ये हो जाएगा ए साइन थीटा बटे ए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, डी एक्स बटे डी थीटा और डी थीटा कट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये साइन को क्या लिख सकते हैं, ए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा ए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉट थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा।